आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। आप हंसते रहो हमेशा लगातार। आप सभी का आपके ही YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। शिवजी की पूजा के लिए जब आप मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवजी के सभी मंदिरों के बाहर नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखी जाती है? इसका कारण महज इतना नहीं है कि नंदी महादेव की सवारी है, बल्कि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, जिस कारण हर शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखने का नियम बना। जानते हैं महादेव की सवारी नंदी की इस कहानी के बारे में, जिससे हम जानेंगे कि आखिर क्यों नंदी हमेशा शिवजी के मंदिर के बाहर होते हैं और नंदी कैसे बने। शिवजी के सवारी नंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द नंदी से मानी जाती है। इस भाषा में नंदी का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। शिव पुराण की एक कथा के मुताबिक शिलाद नाम के एक ऋषि थे। ऋषि योग और तपस्या में लीन रहते थे। वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। उनके पुरखों को इस बात की फिक्र हुई कि ऋषि शिलाद का यही हाल रहा तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। काफी मंथन के बाद ऋषि ने इंद्रदेव की तपस्या शुरू की। तपस्या से खुश होकर इंद्र प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। ऋषि ने इंद्र से कहा कि उन्हें एक पुत्र की कामना है, लेकिन पुत्र ऐसा हो जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो, यानी पुत्र दिव्य शक्ति से प्राप्त हो। इसके लिए उन्हें किसी स्त्री से संबंध बनाने की आवश्यकता भी न हो। इंद्र ने ऐसा वरदान देने के लिए खुद को असमर्थ बताया और अंतर्धान हो गए। लेकिन शिलाद ऋषि को तो ऐसा ही पुत्र चाहिए था। मनोकामना पूरी कराने के लिए उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। आखिरकार भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ऋषि अपना खेत जोत रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बालक मिला। बच्चे को देखकर उनके मन में जो भाव सबसे पहले आया, उसी के नाम पर उन्होंने बच्चे का नाम रख दिया। वो भाव था आनंद का। इस तरह बालक का नाम नंदी पड़ा। नंदी किशोरावस्था में पहुंचे ही थे कि एक रोज शिलाद ऋषि के आश्रम में दो मुनि आए। नंदी के पिता ने दोनों मुनियों की सेवा का जिम्मा किशोर नंदी को दिया। नंदी के सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर उनके पिता को मुनियों ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और चले गए। घटना के बाद से शिलाद चिंतित रहने लगे। पिता की चिंता देख नंदी परेशान हुए और उनसे चिंतित होने की वजह पूछी। शिलाद ने बताया कि उन मुनियों के मुताबिक तुम अल्पायु हो, यानी तुम ज्यादा नहीं जियोगे। ये सुनकर नंदी मुस्कुराए और बोले, आप क्यों चिंता करते हैं? मेरा जन्म शिव की वजह से हुआ है, वही मेरी रक्षा भी करेंगे। लेकिन पिता तो पिता थे। उनकी चिंता खत्म न होते देख नंदी ने भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या शुरू की। लंबी और कठोर तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए। नंदी ने उन्हें अपने पिता की चिंता के बारे में बताया। शिव ने मुस्कुराते हुए नंदी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है वत्स? नंदी ने अपने लिए अमृतत्व मांगने के बजाय कहा, प्रभु मैं आपका सानिध्य चाहता हूँ। नंदी के भक्ति भाव पर प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गले लगाया और कहा कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। शिव ने उन्हें बैल का रूप दिया और अपना वाहन बना लिया। सनातन परंपरा के मुताबिक वाहन को उसके इष्ट से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से नंदी को शिव का साथ मिला और अमृतत्व भी। इसी वजह से शिव की मूर्ति के पास नंदी भी विराजते हैं।